हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार केमिस्ट्री का जो पेपर है उसकी यहाँ पर आप सबको चिंता हो रही है, मुझे पता है। आपको जो है केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड भी लगता है, ये भी मुझे पता है। इसीलिए जो है केमिस्ट्री की मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसके अलावा अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर में यहाँ पर पिछले साल जो है मैंने एक सीरीज़ चलाई थी, पैटर्न समझो सीरीज। वो बहुत ही फेमस हुई थी क्योंकि यहाँ पर उसमें हम पैटर्न समझाते थे स्टूडेंट्स को और क्वेश्चंस बताते थे और वही क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। यानी कि थोड़े बड़े घुमा फिरा दिए जाएं तो अलग बात है, वरना टॉपिक्स वही रहते थे। तो आज की वीडियो में भी वही करेंगे। सेट ए जो है, कोड ए जो है वो डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। समझ गए? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ है वो भी आप लोग खरीद सकते हो चाहो तो, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। तो एक पीडीएफ खरीद के देखो यार कि भाई कुछ आता भी है, नहीं आता फिर आगे देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट करके, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे जो है कांटेक्ट करके आप लोग खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है जैसा भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट देखना है वीडियो को और सारी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। पूरा पेपर तुम्हारी आंखों के सामने से निकलेगा अगर तुम अवेयर होकर देखोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड ए है, ठीक है। कोड बी की भी वीडियो आएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनना है जो बोलता जाऊँ और स्क्रीन पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये तुम पढ़ लोगे। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अब देखो यहाँ पर जो है हिंदी में तो हम नहीं कर रहे, इंग्लिश में कर रहे हैं। सबके पास इंग्लिश मीडियम ही होगा या फिर कोई हिंदी भी है। हिंदी भी है तो भाई मैं ही माफ़ी चाहता हूँ, हिंदी का भाई मुझे भी थोड़ी कम नॉलेज है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश मीडियम में से था मैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में अच्छे से तुम्हें बता सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को देखो कि भाई कैसा पैटर्न है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उस टॉपिक से कहीं ना कहीं उठाया गया है, ठीक है। तो तुम्हें जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, समझ पा रहे हो। यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो अच्छे से पढ़ लेनी है, वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ Al फ्रॉम Al टू O3। अब ये क्वेश्चन हो सकता है सेम टू सेम आ जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो, यानी कि पैटर्न यही रहे, वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। Al फ्रॉम Al टू O3 है तो ये कंपाउंड बदल दे, ठीक है। यहाँ पर कर दें Fe2O3 और फिर Fe का पूछ लें, ठीक है, कि भाई हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ Fe फ्रॉम Fe2O3, यानी कि पैटर्न यही रहे, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हें जो है प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज, ठीक है। अब इसके जो आंसर्स दे रखे हैं, यानी कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गिब्स एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, ये 3 टर्म्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनको अच्छे से पढ़ लेना और ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है SN1 SN2, ठीक है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद तुम्हारे यहाँ पर जो है कीटोन, एल्केन, एल्काइन, तो ये छोटे क्वेश्चंस तो आई होप तुम कर ही लोगे। बड़े क्वेश्चंस का होता है पंगा, तो ठीक है, तो वो देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो नेमिंग रिएक्शन है, राइट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एक नेमिंग रिएक्शन जरूर आएगी, ठीक है, छोटे क्वेश्चंस में, चाहे वो हॉफमान आ जाए दोबारा, यहाँ भी दे रखी है, पेपर में भी आ सकती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर कैनिजारो आ जाए, ठीक है, वुड्स आ जाए, ठीक है, स्टीफन आ जाए, ये सारे की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों की चारों जो मैंने बताई है, इन वीडियोज़ में जो मैं बोलूँ वो ये समझ लो कि तुम्हारे क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें बोलता जा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो, वो चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, और चाहे तुम्हें कुछ ना आए, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल एग्जाम आ चुका है, इसीलिए ये वीडियोज़ बनाई जाती है पैटर्न की, ताकि तुम्हें वो चीज़ें बताई जाए जो एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। तो 4 रिएक्शंस पक्की कर लेना। कौन कौन सी? हॉफमैन वाली यहाँ दे रखी है, इसके अलावा कैनिजारो, ठीक है, स्टीफन, और एक और बताइए, ठीक है, वो वाली। इसके अलावा अब देखो आगे, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन, ये कंपाउंड दे रखा है। अब ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, चेंज क्या होगा, वही बात है Al2O3 वाली, यहाँ पर ये कंपाउंड चेंज कर देंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर पूछ लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो, हाँ, ये क्वेश्चन देखो, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ।
अब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, ठीक है। उसमें मैंने हेनरी लॉ और रॉयल्स लॉ ये दोनों बताए थे, ठीक है। और यहाँ पर तुम क्वेश्चन देख सकते हो। तो हेनरी लॉ और रॉयल्स लॉ, इनसे जो है तुम्हें क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, गारंटी है, ठीक है। अब भी तुम नहीं पढ़ते तो भाई और क्या करोगे। यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, हेलो एल्किन हेलो एरिन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इससे जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है, विच एसिड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड बताना। तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हें अच्छे से कर लेने हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पहचाने, वीक एसिड कैसे पहचाने, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो ये कर लेना। इसके बाद देखो, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सो इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है ही, पहले ही बता दिया। तो ये सारी की सारी कर लेनी है तुम्हें, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो तो 100% तुम्हारे पेपर में है, ठीक है। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनका IUPAC नेमिंग, ठीक है। ये कंपाउंड्स बदलेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा कि राइट IUPAC नेम, यानी कि IUPAC नेमिंग जरूर आएगा, बस कंपाउंड्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं इंपॉर्टेंट वो उस PDF में मैंने देखे थे, ठीक है। और मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यहाँ पर जो है जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनमें CN ग्रुप है, समझ पा रहे हो, NH3 वाला ग्रुप है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर कर लेना। इसके बाद यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चंस कि भाई इसकी जो है pKa वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है, क्यों, ये जो है स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, क्यों, ये कंपाउंड बनाता है, ये नहीं बनाता है, क्यों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद विटामिन्स वाला, तो विटामिन्स जो है उनके बारे में डीप स्टडी कर लेना कि भाई विटामिन से कौन कौन से यहाँ पर डिफेंसिस डिजीज़ होते हैं, विटामिन्स के दूसरे नाम क्या हैं, ठीक है। यानी कि विटामिन्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपकी टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान से सुन लो, लिख लो। हाफ लाइफ पीरियड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में जो है तुम्हें ज़रूर पढ़ना है, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल, ये वाला जो न्यूमेरिकल है, इसके अंदर यहाँ पर जो है तुम्हारा निकलवाते हैं तुमसे क्या, कि भाई यहाँ पर इस इतने ग्राम को जो है रिड्यूस होने में कितना यहाँ पर जो है टाइम लगेगा, ठीक है। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड वाले बेस्ड, ठीक है, वो सारे के सारे तुम्हें करने हैं। हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फैराडे के लॉ, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारी नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन तुम्हें बता ही दी मैंने, ठीक है, स्टीफन, कैनिजारो, वुड्स, ठीक है। और दो नई और जुड़ गई यहाँ पर, सैंडमेयर और स्वार्ट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी कर लेना। इसके बाद हाँ, एक और रह गई इंपॉर्टेंट, HVZ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो HVZ जो है वो भी तुम्हें ज़रूर करनी है। इसके बाद लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ दे रखा है, तो क्या पता तुम्हारे पेपर में एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाए या फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, पैटर्न समझना। जो टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं उन टॉपिक्स से ही क्वेश्चन जो है तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, एक्सप्लेन वाई, ठीक है। ये वाई वाले क्वेश्चन भी केमिस्ट्री के फेवरेट है, बहुत आते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है कन्वर्जन आएगा। अब कन्वर्जन यहाँ पर तुम देख सकते हो, कन्वर्जन में जो है तुम्हें यहाँ पर एसिड का कन्वर्जन करवाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो, वो यहाँ पर एसिड यानी कि स्टार्टिंग में एसिड रहेगा, देख सकते हो, बेंजोइक एसिड का अल्कोहल में करवा लिया, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड का, फिर से एसिड का ही है बेंजोइक एसिड। यानी कि एसिड के जो कन्वर्जन होते हैं वो ज़्यादा देते हैं, ठीक है। करने सारे ही हैं लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद तुम्हारे फिर से देखो एल्डोल कंडेंसेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, एस्टरिफिकेशन, ऐसे कुछ टर्म्स हैं वो तुम्हें पढ़नी है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन सैम्पल पेपर्स में, वो सारे के सारे ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ओके। EMF निकलवाना, नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हें ज़रूर देखने को मिलेगा, ओके। सो फ्रेंड्स, ये था सेट A। इसके बाद जो है हम सेट B या कहीं की कोड भी जो है डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो कर लेना, क्वेश्चंस जो है वैसे ही आएंगे, थोड़ी लैंग्वेज जो है घुमाया फिराया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पर आपका पेपर हुआ है अभी 27 तारीख को, उसका भी यहाँ पर मैंने देखा था और उसके बाद ही मैं ये क्लिप जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पर ये देखने को मिला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं और इसके अलावा क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाया फिराया भी गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसी वजह से यहाँ पर अपनी तैयारी भी वैसे ही करना। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF का मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो, ठीक है।
अगर ख़रीदना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं ये कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।